तो आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 की फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बट इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब हमने जो यूनिट नंबर 1 में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी ये वही है, बस यहाँ पे उसका उल्टा करना है कि अब हम वहाँ पे क्या करते थे कि अगर हमें क्वेश्चन में e टू द पावर at दिया होगा तो हम उसे s प्लस a लिखते थे। बस हमें यहाँ पे अब s प्लस a दिया होगा, अब हमें सिर्फ उसे e टू द पावर at के फॉर्म में लिखना है। और एडिशनल बात आपको याद रहनी चाहिए कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है तो उसका आंसर आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। बट अगर मैंने आपको ये वाला ही क्वेश्चन दे दिया कि a स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब अगर मैंने कहा कि ये वाला है ब्रैकेट एक्सपांशन तो ये वाली केस है ब्रैकेट क्लोज। आपको ब्रैकेट को क्लोज करने की टर्म भी आने चाहिए, बट आपको ये तभी समझेगा जब आप क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखेंगे। तो वो कैसे हम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि अपने क्वेश्चन में, कि आपको मोर अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चंस में। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/a² प्लस 4s प्लस 13। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे देखना है कि ये जो 13 है, अब ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, आपको समझ में आएगा कि ये जो 13 है हम इसे ऐसे नंबर्स में डिवाइड करेंगे कि जिसके कारण ये बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर मैं इस 13 को इस तरह लिख दूँ 4 प्लस 9, अब ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है और ये जो 3 है 9 है ये 3 का स्क्वायर है। ओके, तो मैं इस 13 को 4 प्लस 9 लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने इसे लिख लिया कि देखिए ये 4 और ये प्लस 9। अब हमें पता है कि a स्क्वायर मतलब यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो कैसे? तो ये 4 है, मतलब ये 2 का स्क्वायर आएगा। मतलब हमारी ब्रैकेट जो बनेगी वो बनेगी लैप्लास इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट s प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये 9 है, ये है 3 का स्क्वायर। इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन आया होगा कि ये जो है ये टर्म, इतनी टर्म ये जो है इसमें कैसे कन्वर्ट हो गई। तो अगर मैंने इस टर्म को एक्सपांड किया, इस टर्म को, तो इसका आंसर आएगा एस ए प्लस बी का स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें इसका आंसर मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 2s प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आएगा 4। अब अगर इसे हम सिंपली लिखें तो ये है a स्क्वायर 2 इंटू 2 4s प्लस 4। देखिए यही टर्म यहाँ है, मतलब अगर मैंने इसे क्लोज कर दिया इस ब्रैकेट को तो इसका आंसर आएगा ये a होता है और ये b होता है बाय फार्मूला, ये a और ये b। तो हम इसे लिख सकते हैं ये s प्लस b है 4 का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, सॉरी 2 का स्क्वायर ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, प्लस ये 9 है 3 का स्क्वायर। अब हमने इसे फुल स्क्वायर एक स्क्वायर टाइप में लिख लिया है। अब हमने अगर ठीक से देखा तो यहाँ पे साइन वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो बाय द वे सबसे पहले साइन को यूज़ करने से पहले हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो ये है s प्लस 2, मतलब अगर हम इस s प्लस 2 को e टू द पावर a में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो कैसे? तो ये होगा लैप्लास इनवर्स। अब हमें सिर्फ क्या लिखना है कि e टू द पावर, अब ये प्लस 2 है, ये है -2, इस प्लस 2 को -2 में लिखना पड़ेगा, और ये t ये बाहर आ गया। अब अंदर हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 डिवाइड बाय s स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर, मतलब ये तो 2 बाहर चला गया, अंदर बचा सिर्फ a स्क्वायर। ये 2 को बाहर हमने ले लिया e टू द पावर, और ये a स्क्वायर, और अंदर बचा 3 का स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब अगर हमने इसे और आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स, अब ये e टू द पावर -2t जैसा कि वैसा ही, बट यहाँ पे एक इनवर्स फार्मूला बन रहा है, सॉरी लैप्लास इनवर्स हम इसका ले लेंगे तो यहाँ पे लैप्लास इनवर्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो है, देखिए a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब ये है साइन का इनवर्स लैप्लास। तो यहाँ पे आएगा साइन। अब यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a है 3 का स्क्वायर,
मतलब ये आएगा साइन 3t डिवाइड बाय ए हमारा 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हमारा अगला एग्जांपल है s डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25। ओके, अब ये 25 इस 6 से मैच खा रहा है। अगर इस 6 का आधा किया तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 है नहीं, तो हमें यहाँ पे 9 लाना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो सिर्फ हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा कि लैप्लास इन्वर्स, हमने इसी 25 को दो पार्ट में डिवाइड किया, 9 प्लस 16 25। अब अगर मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज कर दी, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा कि a प्लस बी स्क्वायर मैंने लिया, तो हमारा a यहाँ आएगा एस स्क्वायर, मतलब s, ये आएगा a, और b आएगा हमारा, अभी 6 का आधा करो 3, b आएगा हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ब्रैकेट बनेगी एस स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट, सॉरी एस प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि देखिए 9 का भी अंडर रूट 3 आता है और ये 16 का 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा, तो इस ब्रैकेट को अगर हमने ओपन किया तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 3 इंटू एस, 2s प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ये 6s, 3 टू 6 और ये 9। देखिए एस स्क्वायर प्लस 6x एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9। देखिए हमने इसी को ही इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब यहाँ पे अगर हमने ठीक से देखा तो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर s है, बट हमें अगर यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 3 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि +3 हम यहाँ पे कैसे लाएंगे। बस हमें 0 के टर्म में 3 को पुट करना पड़ेगा। वो कैसे, तो ये हो गया s, यहाँ पे लिखेंगे s प्लस 3 माइनस 3। ओके, देखिए यहाँ पे ये s है, 3 माइनस 3 0 होता है, मतलब यहाँ पे 0 है, मतलब कुछ है नहीं, ये और ये एक ही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये टर्म जैसे कि वैसे लिख लेंगे s प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस -3 को, मतलब ऊपर एस स्क्वायर प्लस 3 और नीचे भी एस स्क्वायर प्लस 3 हमने लाया, यहाँ पे सिर्फ इस -3 को हमें बाहर लेना पड़ेगा। तो हम उसे बाहर ले लेते हैं, ये s प्लस 3 लिख लिया। अब यहाँ पे बीच में माइनस है, तो माइनस लैप्लास इन्वर्स 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होंगी कि यहाँ जहाँ पे भी s प्लस 3 है वहाँ पे, मतलब बस हमें यहाँ से 3 को बाहर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया e टू द पावर, अब ये +3 है तो हमें इसे -3 लिखना पड़ेगा, e टू द पावर -3t आ गया। अब अंदर ब्रैकेट की ओर जाते हैं, यहाँ से 3 हमने यहाँ पे बाहर ले लिया, मतलब यहाँ पे आया सिर्फ s डिवाइडेड बाय यहाँ पे s प्लस 3, ये 3 बाहर आ गया, सिर्फ बचा s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी वैसे ही कि e टू द पावर -3t, यहाँ पे एक 3 है प्लस 3 है, s के साथ इसे बाहर ले लिया, तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में बचा है लैप्लास इन्वर्स, ये देना रह गया 3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस अगेन 4 स्क्वायर। ओके, अब हमें पता है कि s डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये लैप्लास होता है कॉस का, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -3t कॉस at। तो यहाँ पे आएगा कॉस a हमारा 4, ये 4t माइनस e टू द पावर -3t। अब इस 3 को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा है, सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ये लैप्लास होता है
साइन का, तो इसे भी हम लिख लेंगे कि ई टू द पावर माइनस 3t कॉस 4t माइनस 3 में आगे लिख लेता हूँ 3 ई टू द पावर माइनस 3t। अब ये होगा 1/4 और ये साइन, यहाँ पे साइन के पास ए भी 4 ही है इसलिए 4t। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दी माई यूट्यूब चैनल, ऑन दी माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, और आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जो मैंने बायो में दे रखी है।